हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार भारत ने बना लिया है आयरन डोम का भी बाप, पूरी दुनिया में मच चुका है हड़कंप ना यार। आयरन डोम का बाप। ये क्या अरे बना क्या डाला? बोल रहे हो बे? लेकिन अब ये तो वॉच वीडियो करेंगे वॉच तभी करते पता तभी लगेगा। पता चलेगा क्या बनाया है तो क्या नहीं। बिल्कुल, अब देखते हैं भाई। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो जल्दी से वॉच कर लेते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत मिसाइलों के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में पिछले कुछ समय में जितनी तेजी से काम कर रहा है उस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि भारत ने इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियों को धीरे धीरे हासिल करने का फैसला किया है, जिसके तहत भारत ने एक काफी बड़ी कड़ी को पार कर लिया है। और अब इस एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने अपने स्वदेशी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि QRSAM को प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया है। यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने सभी इवैल्यूएशन और डेवलपमेंटल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं, जिसके बाद अब ये प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो कि इस एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। वहीं इसका अंदाजा हमें साल 2022 के सितंबर महीने में लगातार एक के बाद एक हो रहे परीक्षणों से भी लग रहा था, क्योंकि साल 2022 के सितंबर महीने में भारतीय सेना और डीआरडीओ ने एक साथ मिलकर QRSAM के 6 अलग अलग परीक्षण किए थे, जिनमें इसकी क्षमता को परखा गया, जिसके बाद इसे अब जाकर प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया गया है। यानी कि इस सिस्टम ने अपनी क्षमता से भारतीय सेना को प्रभावित किया है। लेकिन QRSAM को प्रोडक्शन के लिए क्लियर तो कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि इसके सारे डेवलपमेंटल और इवैल्यूएशन ट्रायल पूरे किए जा चुके हैं और ये सिस्टम प्रोडक्शन के लिए तैयार है। लेकिन अब इसका प्रोडक्शन शुरू नहीं किया गया है। इसके प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए कुछ और अप्रूवल की जरूरत है, और जैसे ही सरकार की तरफ से ये सभी अप्रूवल दे दिए जाएंगे, इसका प्रोडक्शन युद्ध स्तर पर शुरू किया जा सकेगा, जिसके तहत अप्रूवल मिलने के मात्र 6 महीनों के अंदर ही QRSAM का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जा सकता है। QRSAM एक बेहद ही एडवांस और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी मारक क्षमता 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की है। यानी कि QRSAM 3 किलोमीटर तक नजदीक आ चुके हेलीकॉप्टर या हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने में सक्षम है, जो कि क्लोज कॉम्बैट में एक काफी बड़ी काबिलियत है। इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक इतनी ज्यादा एडवांस है कि इसकी एक्यूरेसी 90 से लेकर 95% की है। दोस्तों, इतना ही नहीं, बल्कि QRSAM की मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये लगभग हाइपरसोनिक रफ्तार से ही दुश्मन पर हमला करती है, जिसके तहत इसकी मिसाइल की रफ्तार लगभग 4.7 मैक की है। साथ ही ये मिसाइल अपने टारगेट को तबाह करने के लिए 32 किलोग्राम का पेलोड लेकर 33,000 फीट की ऊंचाई तक भी जा सकती है। मतलब QRSAM की मार से दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर नहीं बच सकता, जो कि सिस्टम की गुणवत्ता को साफ तौर पर दर्शाता है। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि यह मूविंग आर्मर्ड कॉलम्स को भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। मतलब किसी सैन्य ऑपरेशन के दौरान हमारे आर्मर्ड कॉलम्स को एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा पाने के लिए एक जगह रुकने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक से दूसरी जगह जाते समय भी यह एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें 100% सुरक्षा प्रदान कराएगा, जो कि एक काफी बड़ी कैपेबिलिटी है। जहां एक तरफ QRSAM एक काफी सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना काफी बड़े पैमाने पर करने वाली है, वहीं पर दूसरी तरफ यह एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। वहीं पर हाल ही में जिस तरह से भारतीय कंपनियों ने आर्मीनिया जैसे देशों को भारतीय उपकरणों की सप्लाई की है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि यह एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत जल्दी वैश्विक स्तर पर एक एक्सपोर्ट सक्सेस बन सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारतीय नौसेना द्वारा फ्रांस से खरीदे जाने वाले 26 राफेल फाइटर विमानों की तरफ से निकल कर आ रही है। जिसके तहत अब ये बात निकलकर सामने आई है कि हो सकता है कि फ्रांस भारतीय नौसेना को राफेल के F3R वर्जन की बजाय F4 वर्जन सप्लाई करे, क्योंकि उनकी टेस्टिंग पूरी की जा चुकी है और फ्रांस की नौसेना खुद अपने राफेल विमानों को F4 स्टैंडर्ड तक अपग्रेड कर रहे हैं। दरअसल राफेल फाइटर विमानों के F4 वर्जन की टेस्टिंग फ्रांस लगभग साल 2021 से ही कर रहा है, और साल 2022 में फ्रांस की नौसेना ने अपने पास मौजूद राफेल फाइटर विमानों को इन स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि भारत को मिलने वाले राफेल फाइटर विमान भी F4 स्टैंडर्ड यानी कि सबसे एडवांस राफेल फाइटर विमान होंगे, जो कि हिंद महासागर में कुछ सबसे एडवांस फाइटर विमानों की तरह ऑपरेट किए जाएंगे। दोस्तों, राफेल के F4 वर्जन अपने स्टैंडर्ड के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। न कि सिर्फ इनके रडार में इंप्रूवमेंट की गई है, बल्कि स्टैंडर्ड में मौजूद कंप्यूटर
सॉफ्टवेयर और Variation तो होता एल्गोरिथम है। को भी काफी ज्यादा फाइन ट्यून किया गया है, जो कि मॉडर्न कॉम्बैट ये सिचुएशन इंडिया को में मिलेंगे। काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखते देने हैं की क्या मिलता क्षमता है। रखते हैं। यानी कि इन क्योंकि फाइटर वो विमानों टेस्ट को में ऐसे सब कुछ तैयार कर किया रहे गया है कि कुछ महीनों में इस वक्त पृथ्वी पर ऑपरेट किए जाने वाले सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन के फाइटर विमान है। तो दोस्तों आपको ये क्या तो लगता है। है कि क्या भारतीय नौसेना द्वारा 26 राफेल फाइटर विमान खरीदना काफी रहेगा या फिर इनके अतिरिक्त ऑर्डर भी देने चाहिए? अबे अपनी देने राय चाहिए कमेंट बॉक्स में भाई। लिखकर जरूर हाँ, बताइएगा। जितनी जरूरत साथ ही है। इंफॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो इधर हो ये वीडियो खत्म यार। देखो 150 भारत को चाहिए तो भाई भारत फुल स्टेप उठाए, यही करे, क्योंकि ये आजकल के एडवांस तरीन फाइटर जेट है जो कम्पीट कर रहे हैं 5th जनरेशन का फाइटर बिल्कुल। जेट। अब इससे ऊपर तो 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट है, ठीक है। फिलहाल भारत को उसकी तो कोई जरूरत नहीं, भारत हाँ, अपना बना रहा है। तो बिल्कुल। भाई इससे अच्छी चॉइस भारत के लिए कोई नहीं हो सकती। अब बात करते हैं पहले क्यूआर सैम का। भाई अप्रूवल मिल चुका है उसका प्रोडक्शन के लिए, अंदाजा लगाओ, मतलब A to Z ट्रायल कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट, ऑर्डर कर दिया कि भाई अब तुम लोग भाई इसको बनाओ। 1-2 अप्रूवल्स हो रहे थे, उसके 6 महीने के अंदर अंदर फुल यार प्रोडक्शन। ये खुद इन्होंने बनाया हुआ है। अंदाजा लगा लो, एक मतलब एक किलो 3 किलोमीटर से बहुत बड़ी 30 बात है किलोमीटर यार, लगा। एयर डिफेंस सिस्टम बनाना और है। तकरीबन इंडिया इसकी- ऐसे इस चीज के पीछे भी लग पड़ा है। अंदाजा लगाओ। एयर डिफेंस और सिस्टम देखो तकरीबन इसकी अगर जहाज कोई 5 भी मैक नजदीक की स्पीड है तकरीबन। लाओ अंदाजा, इसके नजदीक कोई हेलीकॉप्टर जहाज आता है तो खुद ऊपर ही खत्म। ऊपर ही खाता हाँ। 30 किलोमीटर हाँ। की बहुत बड़ी रेंज होती है। और आज भारत के लिए ऐतिहासिक पल है कि भाई डीआरडीओ का कमाल है। वही ना कि भाई इस दुनिया के अंदर भारत उस लिस्ट में आ रहा है जो डिफेंस सिस्टम अपना बना रहा जाओ है। इंदरा। और ये और देश भी, छोटे देश इसको बाय करेंगे क्योंकि इसकी रेंज, सीधी बात करूं, इतनी हैवी नहीं है, बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। छोटी रेंज है। लेकिन एक काम कर भाई, जारी बात है डिफेंस सिस्टम है, तभी भारत ने इसको हाँ, approval छोटी दिया रेंज है। वाला बनाया है बिल्कुल ना। अप्रूवल दिया है भाई इसको प्रोडक्शन के लिए। तो आर्मीनिया, फिलिपीन, बिल्कुल, और ये देश- ये मुल्क ले सकते ये हैं। आराम सुकून से ले सकते हैं। आर्मेनिया ने तो लिया भी है एक, और वो उनका बड़ा जबरदस्त नाम है डिफेंस सिस्टम। आकाश। हाँ बिल्कुल आकाश, बिल्कुल। आकाश, हाँ, आकाश, बिल्कुल। अजरबैजान के लिए उन्होंने हाँ, लिया। बिल्कुल। और तो यार ये और भी ले सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं कहता बहुत- हूँ भारत बहुत बड़ी- डिफेंस में बहुत तेजी से आगे जा रहा है और आज ये कारनामा हो और गया। यार ये बनाएंगे अपने लिए तो एक्सपोर्ट भी करेंगे तो पैसा भी आएगा। जाएगा। ये चीज ये बढ़िया है भारत ना। बहुत अच्छे स्टेप उठा रहा है, यकीन मानो। और आज ये जो भारत ने स्टेप उठाया ना, ये बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बड़ी बात बात- है यार। बड़ी बाबा बात देखो है। फुल एग्री न किसका मदद ली है, न किसी मुल्क की, सब अपने दम पे बनाया। प्रोडक्शन भी प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है। अंदाजा ये इससे बड़ी बात और क्या हो भाई सकती अपने है। देश के अंदर अपने देसी भाई आप लोग लगाओगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ पाकिस्तान में चाइना के लगे हुए हैं जो काम करती नहीं है, लिए भी इतने महंगे। इससे अच्छा वही पैसा लगा के ये अपने बना लेते ना। वो यार इनको तो- क्या पता है डिफेंस सिस्टम क्या होता है। हाँ, ये किधर ये भी- बनाते ये हैं। भी इनके है। पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, कुछ भी वही नहीं ना। है। ये वो मुल्क कर सकते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी भाई है, वही- इनके पास टेक्नोलॉजी और फुल सपोर्ट सही है कहा, ये हुकूमत की भी। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। और दूसरी तरफ जो राफेल की खबर निकल कर आ रही है, फ्रांस, अच्छा फ्रांस जो अभी लेटेस्ट टेस्ट नहीं कर रहा है, हाँ। 2021 ही टेस्ट कर रहा है, हाँ। तो वो हो सकता है भारत को वो अपग्रेडेशन उधर ही कर रहा है। हाँ, मतलब कि वो ही यार- देगा ना। यार बाबा अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं ना, हाँ। मतलब फुल अगर उस पे वो सब कुछ हो जाता है तो भारत को वही मिलेगा। जबरदस्त है यार। मैं ये तो कहता हूँ कि राफेल के भारत- राफेल से मैं बड़ा कहता- त्यारा हो रहा है ही कोई वही नहीं। ना, मैं कहता हूँ भारत डील ही उसी फाइटर जेट हाँ की ना। करे अब, क्योंकि नौसेना के अंदर अगर भाई वो फुल एडवांस, उसमें भाई रडार अपग्रेड होंगे, बिल्कुल, बीच में मिसाइल बिल्कुल। की क्षमता, हिट की, वो जारी बात है, इंजन अपग्रेड हो सकता है और चीज अपग्रेड, तो भारत को वही ही साइन करना वजह चाहिए। असल मसला है बेशक कि अगर इंडिया के एक पास आध साल पहले लग पैसे भी जाए। राफेल है ना, उड़ाने का तजर्बा सब कुछ, उनकी हर चीज की बलता है काबिलियत। बिल्कुल। और जो 150 वाला है वो भी यही लाए तो बहुत अच्छी तकरीबन 150 त्यारा हाँ, वो राफेल ही। तो- और 22 अभी ये लोग ले रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट। तो यार खैर आधा साल अगर साल लगता भी है ना उन जहाजों के लिए, तो भारत सबर अरे- कर ले, साइन वो कर ले, लेकिन जहाज अरे- ले तो एडवांस वाले ले, बिल्कुल, क्योंकि जहाज भारत अभी एक दफा लेगा, बार बार लेगा नहीं वो। बिल्कुल, भाई साहब, तो ये तभी ले। बिल्कुल एयरक्राफ्ट कैरियर पे अगर ये राफेल ही आ जाए 34, 35, 36 एयर इनका मुकम्मल हो अबे जाएगा। बहुत जबरदस्त हाँ, अभी, जबरदस्त। और सेट भी कर लिया उस बिल्कुल, वक्त। बिल्कुल, तो यार बिल्कुल। आप लोग बताओ, आप क्या कहते हैं इस आज की बेस्ट अचीवमेंट पर? इधर ही खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर की तो बाय।